जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, अब हम सब की ज़िंदगी बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होगा TOD टूर ऑफ ड्यूटी है जो लागू हो गया है। और दोस्तों, ये इंडियन आर्मी के लिए नहीं, ये तीनों सेना के लिए लागू हो गया है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना के लिए। और दोस्तों, जब वहाँ मीटिंग चल रहा था रक्षा मंत्रालय में, और तीनों सेना के वहाँ अध्यक्ष है, लेकिन दोस्तों और उसके सामने बहुत सारे मीडिया वाले थे, लेकिन दोस्तों कोई भी मीडिया वाले ये सवाल नहीं उठाए आखिर ये TOD लागू क्यों हो रहा है ओपन भर्ती हटा के, या एज रिलेक्शन में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे मीडिया वाला कोई भी सवाल नहीं उठाया। अगर मीडिया वाला सवाल उठाता तो कुछ ना कुछ सवाल का जवाब मिलता, लेकिन ऐसे मीडिया वाला कोई भी सवाल नहीं उठाया। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो TOD के बारे में, आप खुद बताओ। ये 3 साल में हम सब क्या कर सकते हैं? 3 साल से 4 साल के लिए लागू हो रहा है। तो दोस्तों, हम 5 साल 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, और ये 3 साल के लिए क्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं? आप लोग खुद सोचो। और क्या बोले हैं रक्षा मंत्री जी हमारे, आप लोग अगर देखे होंगे तो जरूर सुने होंगे क्या बोले हैं। और बोलो अर्जुन भाई, क्या कहना चाहते हो? वैसे जैसा कि इनको पता है कि सेम उसी प्रकार प्रोसेस है। रक्षा मंत्रालय से जो बताया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि 90 दिनों में इसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है जैसे कि हम लोग 17.5 में एज में अप्लाई करते थे और 21 तक होता है। सेम प्रोसेस वही है, दौड़ भी है, फिजिकल भी है, रिटर्न भी है। और बताइए, इसमें 4 साल का जो ड्यूटी लगा दे, जिसमें 6 महीना का आपका ट्रेनिंग हो गया, 3 महीना किसी रेजिमेंट में आपको डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, उसको लेकर आप क्या कीजिएगा। और उसमें भी बताया गया था कि 100% में से 75% को हटा के 25% को जो चुना गया होगा उसको फिर अगले महीना बुला के उनका फिर एग्ज़ाम लेके फिर उनका प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जैसा कि बताया गया है कि एक नौजवान सेना पे लगभग 6-6.25 करोड़ रुपए खर्चा होता है। और ये नेता लोग ये नहीं बताते हैं कि अपने नेता लोग अपने के लिए क्या करते हैं। उनका भी पेंशन चलता है। बताइए, रिटायर होने का उन लोग को पेंशन मिला जाता है, और जबकि सरकारी में जो जॉब में है जो पेंशन हटाया गया, सिर्फ सेना और डिफेंस लाइन में ही पेंशन मिला जाता है। और दोस्तों अगर इसको विरोध करना चाहते हो तो दोस्तों फिर सभी भाई को एकजुट होना पड़ेगा। अगर ऐसे तो बहुत सारे भाई खुश नहीं है TOD से, क्योंकि 3 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप जब तक एकजुट नहीं होंगे और फिर हंगामा करना पड़ेगा, तभी जाके ये कुछ होगा। दोस्तों, अगर हम सब खुश रहते, अगर ये TOD अलग से रहता और जो ओपन भर्ती हम सब का आता है अगर वो अलग से चालू रहता तो हम सब खुश रहते। लेकिन दोस्तों, ये ओपन भर्ती हटा के और TOD लागू कर दिया है। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही दुख की बात है, और आप लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और दोस्तों, नेता लोग तो अपने बेटे को नहीं भेजेंगे इंडियन आर्मी में, अपने बेटे को भेजेंगे वहाँ विदेश पढ़ाने के लिए। और दोस्तों, यहाँ हम सब गरीब किसान के बेटे लोग वहाँ बॉर्डर पे देश के सेवा करने के लिए जाते हैं, और किसान के बेटे सब वहाँ देश सेवा करने जाते हैं। और दोस्तों 90% ऐसे हैं जो वहाँ इंडियन आर्मी में गरीब लोग के परिवार से वहाँ देश सेवा करने के लिए जाते हैं। नेता लोग जो हैं उन लोग के खर्चा का बारे में नहीं सोचेंगे। और इंडियन आर्मी में है सेना के लिए एक साथ 14 साल का जोड़ेंगे 6 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। उन लोग को भवन फ्री में मिलेगा, बिजली टैक्स फ्री, टोटल चीज़ फ्री। यहाँ पे लोग को पर्सनल टिकट मिलता है फ्लाइट का, उसमें खर्चा नहीं किया जाता है क्या? बताइए, ये सब खर्चा को अगर साइड में रखे उसमें भी किया जाता है। ये सब एक कटौती, नेताओं में कुछ कटौती कीजिए, उन लोग को भी पेंशन मिलता है। सही बात है, नेताओं में भी कटौती कीजिए। दोस्तों, कोरोना एक बहाना था, लेकिन फौज में जो ये भर्ती लगभग TOD लाने के लिए लगभग 3-4 साल से ये काम इस पर चल रही थी। ये जितने भी युवा जो फौज की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए ये बहुत बुरा है। TOD कहीं से भी अच्छा नहीं है। नेताओं का जो सैलरी है उसमें उसका पेंशन हटा दिया जाए तो फिर भी पैसा बचेगा, और उसी पैसा का आप आधुनिक हथियार खरीद लीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, बचेगा नहीं। और सरकार का क्या है, सरकार अपना ये वो करते रहते हैं, बेरोजगार पर कोई ध्यान नहीं देते। ये योजना वो योजना निकालते रहते हैं। थोड़ा भी अगर 5% अगर बेरोजगार पर ध्यान देना तो कोई भी नौजवान खुदकुशी भी नहीं करा। जैसा कि पता चला है कि लड़का लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अब बताइए, 4 साल का निकाल दिया है भर्ती, इसमें आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, सिर्फ इंडियन आर्मी के पीछे ही पड़े रहते हैं।
और अदर भर्ती है उस पर भी तो करो ना, उस पर भी लागू करो, तब हम सब खुश रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के पीछे ही लगे रहते हैं। अगर मान लीजिए नौजवान लड़का लोग भर्ती जाना छोड़ दे तो सेना कहाँ से पूरेगी? जो जैसे कि पता चला है 1.25 लाख पोस्ट खाली है तीनों सेना मिला के। अब कोई ना जाए, अब विरोध करते तो इसका अलग से करते हैं, जेल में डाल देते हैं। बताइए, विरोध ना करेंगे तो क्या करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं रेलवे का NTPC का भी रिजल्ट आ गया है। अब ग्रुप डी का बताइए 3 साल पहले डाला गया, अभी तक उसका भी कोई सुनवाई नहीं। सेम उसी प्रकार कभी नया आर्मी रुका है, नया एयरफोर्स ना नेवी, बताइए इस सब का रिजल्ट रोक दिया गया है। और पिछले साल का था रिटर्न का तो छोड़िए दीजिए, उस पर तो कुछ चर्चे नहीं है। तो रिटर्न बाकी है अभी, जो पिछले बेर हुआ था दौर और उसका रिटर्न बाकी है, उस पर तो कोई बातें नहीं हो रहा है। रिटर्न कब होगा नहीं होगा, बार बार डेट आता है और कैंसिल हो जा रहा है। दोस्तों अगर TOD नहीं चाहते हो तो आपको एकजुट होना पड़ेगा और दोस्तों इसका विरोध करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग एक्टिव रहो, जब भी डेट आता है तो आप लोग एक्टिव रहो, या डिजिटल पर आंदोलन हो या ऐसे आंदोलन हो, तो आप लोग एक्टिव रहो और आंदोलन के लिए तैयार रहो। तो दोस्तों हम सब रेडी है। ऐसे बहुत सारे भाई दुख है, TOD लागू नहीं होना चाहिए, और लागू होना चाहिए तो सब पे लागू होना चाहिए जितना भी भर्ती है। लेकिन दोस्तों हम सब के साथ बहुत सरकार गलत कर रहे हैं, तो आप लोग एक्टिव रहो। जब भी आंदोलन होता है तो मिलके और चलेंगे जहां चलना पड़ेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।